नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। आपको बता दें कि जितने भी मुखिया है वो अपने अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। यानी 5 साल प्लस 1 साल में जितने भी कार्य किए हैं, योजनाओं को लाभ घर घर पहुंचाने का काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, पेंशन की योजना हो, राशन कार्ड का मामला हो, ई श्रम कार्ड का मामला हो, या अगर कुछ भी लोग अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो उनको किस तरह से रोजगार दिलाने के काम किए, ऐतिहासिक काम क्या कुछ किए हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में अगर प्रखंड का बोले तो नामकुम प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चंदा घासी। और यहाँ के जो मुखिया हैं इंदू तिर्की जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 6 साल का समय दिया था। इन 6 सालों में इन्होंने क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है कि पंचायत चुनाव कराया जाएगा। यानी कल से जो बजट सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र शुरू होते ही जैसे ही ये खत्म होगा बजट सत्र, इसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की बात कहें तो निर्वाचन आयोग भी जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी इस चुनाव में शामिल होंगे उनको प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू हो गया है। तो अभी जो मुखिया जी हैं इंदू तिर्की जी, इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है। पहले तो आपको इंदू जी बहुत बहुत स्वागत है वेब समाचार में। ये आपको नमस्कार जी। मैं चंदा घासी पंचायत की मुखिया श्रीमती इंदू तिर्की, और गांव का नाम भी है चंदा घासी और पंचायत भी चंदा। ये बताइए, जनता ने आपको 5 साल प्लस 6 सालों का जो समय दिया, इन 6 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया, क्या कुछ आपने विकास का काम किया? मैं विकास का काम की, पहले तो मेरा गांव में शौचालय नहीं था। मैं 8 राजस्व ग्राम है, उसमें हम शौचालय दिए सभी गाँव को। और अभी शौचालय में अभी हमारे महिलाएं बेटियां अभी उपयोग करती है, और 4 गांव में पानी भी हम लोग दिए हुए हैं, और अभी अच्छा तरह से उसका उपयोग। कितने पानी को लेकर के अगर जल नल योजना की बात करें तो कितने जल मीनार आपने बनवाए हैं? कितना वो जो है योजना? बड़ा जल मीनार एक ही है। एक ही है जो ये चंदा घासी पंचायत में ही बना है। और तो इसमें हम लोग दिए हैं कुटे टोली, चंदा घासी, इट्ठे, मरियातो। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिलवा चुके हैं? अब अभी तो 23 दिए हुए हैं। 23 दिए हुए हैं। मतलब ये 5 सालों में दिए हैं कि इस साल केवल क्या है? इन साल दिए हैं। इन साल दिए हैं। अगर 6 सालों की बात कहें तो कितना होगा? करीब 100% नहीं होगा, करीब भी होगा यार। उसमें था हम लोग का 6-7 तो था, जो अधूरा किया हुआ था उसको हम लोग पूरा करवाए जी। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुकों की संख्या कम है? नहीं, अधिक है, लेकिन जो लिस्ट में नाम है उसके अनुसार से ही दिया जा रहा है। अच्छा, जो लिस्ट में नाम है उसके अनुसार से दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय कितने बनवाए होंगे? शौचालय है हम लोग का 1100 कुछ। 1100 आपने बनवाया? 58। अच्छा, पेंशन कितने लोग को दिलवा रहे हैं? पेंशन है 1200। हाँ, लेकिन वहाँ जो कुछ लोग का पेंशन बंद हो गया है, उसमें हम लोग आधार भी जमा कर चुके हैं और पासबुक अकाउंट भी जमा कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं उसमें पेंशन नहीं आ रहा है। कुछ त्रुटियां होंगी इसके वजह से, तो कुछ आपने पता नहीं किया कि क्या त्रुटियां है, कैसे? नहीं, तो अभी उसमें फिर से सर्वे करने के लिए बोला गया है कि लाभुक का अकाउंट और आधार कार्ड जमा करना है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि ये तो हो गई कि आपने प्रधानमंत्री, शौचालय, ई श्रम कार्ड कितना बना होगा? ई श्रम कार्ड हम लोग का बना है 1200 आसपास बन गया है। 1200 लगे, मतलब जितना राशन कार्ड बना होगा उतना बन गया है। ई श्रम कार्ड बना है। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा आपको लगा कि ये जो मैंने किया है जो पूर्व में नहीं हुआ, या जब से बिहार से बंटवारा हुआ झारखंड तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल, जो 6 सालों का जो आपका कार्यकाल है, इस कार्यकालों में आपके द्वारा वो कार्य किया गया? इसमें हम किए ये बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगवाए, और पोल जगह जगह पर गड़वाए, और फ्री का मीटर बंटवाए। लेकिन जो मीटर तो दिलाए, लेकिन वो बिल अभी तक नहीं आया है। और कोई आदमी कलेक्शन के लिए पैसा आता है, वो बोलता है कि आपका 10,000 बिल है, 12,000 बिल है। तो जब तक मीटर नहीं लगेगा तो फिर कैसे हो सकता है? उसको जोड़ भी नहीं दिया है, और पता नहीं कहाँ का आदमी उसे ग्रामीण को इसे बोल रहा है, और ठग के पैसा भी ले जा रहा है। तो ये तो गलत बात है। इस पे इंक्वायरी होना चाहिए, जांच बढ़ना चाहिए कि आखिर
जब मीटर लगा है, रीडिंग जब मीटर लगा ही नहीं है तो फिर इतना बिजली बिल कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? तो ये हम लोग विभाग को बोले कि एक बार आप आ करके कम से कम बिजली बिल का जो मीटर लगाए हैं उसमें से बिल कितना होता है, कम से कम आप लाभुक को बता तो दीजिए। लाभुक तो बताइए। हाँ। अच्छा ये बताइए, चूंकि आपका कार्यकाल में ऐसी आपदा आई जो देश दुनिया सभी लोग परेशान हुए, कोरोना का, तो इसमें आपका क्या योगदान था? इसमें था हम लोग को जो प्रवासी मजदूर सब आए हुए थे उसको हम लोग पंचायत भवन में ही रखे थे। उसका खाना पीना हम लोग व्यवस्था कर दिए थे और जो प्रखंड से जो हमको चावल दिया गया था उससे देते थे और हम लोग अपने से भी सब्जी, तेल, मसाला, साबुन इत्यादि हम लोग खरीद के देते थे। अच्छा, अलग से मतलब जो होता था। हाँ। अच्छा, कितने मरीज मिले थे आपके कोरोना आपके पंचायत में? यहाँ तो मिले थे, एक बार तो ऐसे हो ही गया था जो कि पूरा गांव में हो गया था, लेकिन सभी कोई क्या बोले झोला छाप वाला डॉक्टर से अपना अपना दवाई दिखा करके गांव को अपना सुधार किए, अपने सुधार कर हाँ। और हम लोग बताया कि गर्म पानी ही उबाल कर पीना है, नहाना धोना है, हाथ को साबुन से धो करके ही रहना है बोल के, हाँ वो सब पूरा। और हम लोग सैनिटाइजर और मास्क भी हम लोग गांव में बांट दिए थे पंचायत में। अच्छा ये बताइए, चूंकि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो आप को कैसा लगता है कि इसके फंड में आपका बेहतर काम हुआ? 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जो है रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो किस सरकार में कितना फंड आया और कैसे आपने देखा? फंड तो जो आना था वो तो आ ही गया है, लेकिन मतलब दोनों सरकार में जो फंड आता है, हाँ, लेकिन कम ही आया है। मतलब ये हेमंत सोरेन जी के सरकार में कम आया या रघुवर दास? हेमंत सरकार में, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है ना, तो आप एक मुखिया हैं, जब MP MLA के फंड में कटौती किया गया है तो आप तो मुखिया हैं, तो इसमें तो कटौती होना कोई आम बात नहीं है। बहरहाल ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई समिति का गठन किया या कोई ऐसी संस्था है जिसको आपने हेल्प किया कि आप महिला आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार वगैरह कर सके कोई? हाँ है, ऐसे हम लोग का महिला समूह, वो लोग अपना अपना लोन ले करके अपना अपना छोटा छोटा दुकान सब की हुई है, उससे अपना अपना रोजगार चलाती है। अच्छा, रोजगार चलाती है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है, जाकि जनता आपको दोबारा से मौका दे, तो अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो इस दौरान आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया है तो उसके उपलब्धियों के आधार पर आप वोट मांग सकते हैं, या इसके अलावा आपने कुछ सोचा है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपने सोचा है कि अगर जनता देती तो मैं इससे बेहतर और काम करूंगा, चाहे अगर हमें MP MLA फंड से भी ला करके कुछ डेवलपमेंट करना पड़े, तो ऐसा कुछ अपने कार्य सोच रखा होगा? हाँ, तो उसको और अच्छे से और काम को बढ़ाएंगे जी। जैसे कुछ आपने सोचा होगा ना कि नली गली कुछ रोड बाकी है जो हमारे फंड से नहीं होता है, अगर इसमें MP MLA फंड मिलता है तो? हाँ, तो जो हम लोग का बड़ा बड़ा रोड है 100 किलोमीटर की दूरी में है, उस सबको हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए क्या डिमांड करेंगे? हाँ, डिमांड करेंगे। अच्छा ये बताइए, चूंकि अब चुनाव आने वाला है, आचार संहिता भी लगने वाला है बजट सत्र के बाद, तो एक संदेश क्या देंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? कि फिर से जनता हमको चुने और अपना पंचायत को विकास की ओर बढ़ाएंगे। अगर विकास चाहते हैं तो हमें दोबारा से मौका दें। तो आपने सुना कि जिस तरह से इंदु तिर्की जी इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से चुनती है तो जिस तरह से मैंने 6 वर्षों में जो डेवलपमेंट किया, विकास किया, अगर आप इसी तरह से रफ्तार से आप चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो तो इंदु तिर्की जी को भी आप वोट ये कह सकते हैं, आप चुनने की कोशिश करें। बहरहाल आपको बता दें कि इनके पास जब मैं आ रहा था तो कई लोगों से बातचीत हुई, करीब 10-15 लोगों से मैं जब एड्रेस पूछ रहा था कि इनके मुखिया जी के घर कहाँ है, तो कई लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। कई लोगों ने अच्छे बोले, कई लोगों ने बुरे बोले। बहरहाल सब जगह कुछ नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो इन सब बातों को लेकर के नहीं चाहना है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, अगर वहाँ के मुखिया से जानते हैं उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।